ग्वालियर चंबल अंचल की प्रमुख समस्याओं के समाधान हेतु समाधान पदयात्रा संयोजक श्री भूपेंद्र कराना ने दिल्ली पहुंचकर पदयात्रा के प्रतिनिधि मंडल के साथ केंद्रीय मंत्रीगण से मुलाकात कर सौंपा मांग पत्र। जी हां, हम आपको बता दें कि पिछले 27 फरवरी से चंबल पुल इटावा भिंड सीमा से समाधान पदयात्रा लेकर निकले संयोजक भूपेंद्र सिंह कराना ने दिल्ली में विभागीय समस्त केंद्रीय मंत्रीगण से भेंट वार्ता के परिणाम स्वरूप समाधान पदयात्रा की 5 सूत्रीय प्रमुख मांगों में से 4 मांगे, जिसमें नेशनल हाईवे का 6 लेन निर्माण किया जाए, नेशनल हाईवे पर पिछले 3 वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं में मृतकों एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के परिजनों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी, किसान भाइयों के कृषि संबंधी कर्ज माफी का प्रस्ताव लगाया जाएगा। ग्वालियर चंबल में धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर सभी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिससे पदयात्रा कर रहे सभी साथियों के संघर्ष की जीत हुई। आपका भूपेंद्र कराना। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, ग्वालियर चंबल अंचल की समस्याओं को लेके 27 फरवरी को जो समाधान पदयात्रा प्रारंभ हुई थी, वो समाधान पदयात्रा 5 प्रदेशों से गुजरते हुए और 24 मार्च को दिल्ली पहुंच चुकी है। 24 मार्च को दिल्ली पहुंचने के बाद 25 मार्च को किसानों के कर्ज माफी से संबंधित समस्या को लेके माननीय देश के कृषि एवं किसान कल्याण और ग्राम पंचायत विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से भेंट हुई और भेंट के दौरान उन्होंने किसानों के समस्याओं के लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और हमारी मांग पर विचार करते हुए आगामी समय में इस समस्या से किसानों को निजात दिलाने का भरोसा दिलाया। उसी क्रम में साथियों, हमारी जो प्रमुख मांग थी नेशनल हाईवे 719 को, जो कि आज के समय में मौत का हाईवे बन चुका है, उसको 6 लेन में परिवर्तित कराना, जिसके लिए देश के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री माननीय गडकरी साहब से 26 मार्च को भेंट हुई और भेंट के दौरान माननीय मंत्री जी ने जिस प्रकार हमारी मांगों को स्वीकार किया और तुरंत संबंधित अधिकारियों को बुला के जो दिशा निर्देश दिए और जो नेशनल हाईवे पे निर्माण की कार्रवाई 2028 के बाद प्रस्तावित थी और 4 लाइन के लिए प्रस्तावित थी, उसे 1 वर्ष के अंदर काम कराने का आश्वासन देते हुए और 6 लेन करने का हमें आश्वासन दिया है और प्रमाणित दस्तावेज के रूप में हमें कुछ पेपर भी उपलब्ध करा दिए हैं। तो साथियों, पहली मांग किसानों से कर्ज संबंधित मांग थी, उसको माननीय कृषि मंत्री जी ने स्वीकार किया। दूसरी मांग नेशनल हाईवे 719 को 6 लेन बनाने की थी, उसे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी ने स्वीकार किया। साथ में नेशनल हाईवे 719 से ही संबंधित मांग थी कि दुर्घटनाओं में जितने लोग और जितने परिवार प्रभावित हुए हैं, उनको मुआवजा राशि प्रदान की जाए। उस मांग पर भी माननीय मंत्री जी ने विचार करते हुए हमको आश्वस्त किया है कि नियमानुसार जो भी उनको सहायता राशि दी जा सकती है, हम इसको जरूर करेंगे। इसी के साथ ये 3 मांगों को जब मान्यवर मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, इसमें चौथी मांग थी संत श्री हरिगिरी महाराज जी ने जो नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया है, उसको लेके ग्वालियर चंबल अंचल में शराबबंदी की, उसको लेके चूंकि मामला प्रदेश का है, हमने बात माननीय कृषि मंत्री जी से भी रखी थी और इस बात देश का है, इसके लिए आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भेंट करनी पड़ेगी। तो मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने के लिए हमने शराबबंदी की मांग को लेके श्रीमंत सिंधिया जी महाराज साहब, जो कि
ग्वालियर चंबल अंचल के विकास पुरुष के रूप में हमेशा लोगों के दिल में रहते हैं। तो हमने ये तय किया कि प्रदेश की मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने के लिए हम श्रीमान सिंधिया जी से आग्रह करें, और हमने माननीय महाराज साहब से भी भेंट की और शराबबंदी और अन्य विषयों को लेकर उनको अवगत कराया, उनसे निवेदन किया, और उन्होंने सहर्ष हमको आश्वासन दिया कि मैं क्षेत्र से संबंधित सभी विषयों को लेकर आपका पूरा सहयोग करूंगा, और आगे शराबबंदी को लेके, संत समाज की मांग को लेके मैं प्रदेश में भी अपनी बात रखूंगा। तो ये सभी मांगें सहर्ष स्वीकार हुई। आपका, मेरा, ग्वालियर चंचल की सभी नौजवान युवा साथियों का और सभी जनता जनार्दन का, सभी का जो संघर्ष था वो कहीं न कहीं हमारे संघर्ष की जीत हुई, और जो मांगे थी वो मांगे स्वीकार हुई, और उनके जो प्रमाणित दस्तावेज हैं वो भी हमको उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब आप सभी को इस पद यात्रा के दौरान जो संघर्ष और सहयोग समर्थन आपने किया हमारे संघर्ष में, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।